मित्रों, आप सभी का भारतीय ज्योतिष एवं अनुसंधान केंद्र में स्वागत है। आज हम इस चैनल के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से आप सभी लोगों को कुंडली कैसे बनाई जाती है, कुंडली का पहला चरण क्या होता है, इस बारे में बताएंगे। तो आइए, सबसे पहले हम अपने चैनल को प्रारंभ करने से पहले माता सरस्वती और विघ्न के विनाशक श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं। फिर हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सरस्वती की वंदना करें हम। या कुंदेन्द्र तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता, क्षामां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यां पाम्। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारां वहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। हम सबसे पहले आज आप लोगों को बताना चाहेंगे कि नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र किसे कहते हैं। यह आकाश मंडल, यह अंतरिक्ष पूरा गोल है, 360 अंशों से परिपूर्ण है। सारे ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, जो भी ग्रह हैं, सभी इसी आकाश मंडल में विचरण करते हैं। चंद्रमा विचरण करते हुए इस पूरे आकाश मंडल का 27.3 दिन में भ्रमण करता है। तारे और सितारे पूरे आकाश मंडल में विराजमान है। तारों का यह समूह 27 भागों में विभक्त है। चंद्रमा अपनी नियमित गति करते हुए तारों के जिन समूहों के बीच से होकर गुजरता है, उसे हम नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र कुल 27 होते हैं। जैसा कि सामने आप देख सकते हैं, पहला नक्षत्र है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वस, ओख, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाग, उत्तर भाग, रेवती। ये कुल 27 नक्षत्र हुए। इन 27 नक्षत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शुभ नक्षत्र, दूसरा मध्यम नक्षत्र,
तीसरा है अशुभ नक्षत्र। हम शुभ नक्षत्रों के बारे में जानेंगे। इनकी संख्या होती है 15। इन नक्षत्रों में, शुभ नक्षत्रों में किया गया काम शुभ होता है, फलदायक होता है। शादी विवाह तमाम शुभ कार्य इन्हीं नक्षत्रों में किए जाते हैं। इन नक्षत्रों को हम बारी बारी से जानेंगे कौन कौन से नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, नरवसु, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखंड, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये शुभ नक्षत्र हैं। इनमें जो भी कार्य किए जाते हैं वो सभी मंगलकारी होते हैं और हमको अपने कार्यों के लिए, कभी किसी भी शुभ कार्यों के लिए इन्हीं नक्षत्रों को चयन करना चाहिए। आगे हम ये भी जानेंगे कि मध्यम नक्षत्र कौन कौन से हैं, इनका क्या फल होता है। मध्यम नक्षत्र कुल 8 होते हैं। इनमें बहुत बड़ा काम तो नहीं किया जाता है, नहीं छोटे मोटे काम इसमें किए जा सकते हैं जो शुभ कार्य होते हैं। पहला नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, दूसरा है पूर्वाखांड, तीसरा नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, चौथा विशाखा, पांचवा नक्षत्र ज्येष्ठा, छठवां है आद्रा, सातवां मूल और आठवां नक्षत्र है सत्विका। इसमें हम कुछ काम कर सकते हैं बहुत आवश्यक होने पर। जब इन नक्षत्रों में नहीं मिलता है, कोई योग मिलता है, तब हम इन नक्षत्रों का प्रयोग करते हैं और अपने कार्यों को संपन्न करते हैं इसमें भी। लेकिन आगे हम अशुभ नक्षत्रों के बारे में भी जानेंगे कि अशुभ नक्षत्र कौन कौन से हैं। अशुभ नक्षत्रों का फल मित्रों अशुभकारी होता है। इनमें जो भी कार्य किए जाते हैं बहुत ही फलदायक नहीं होते, शुभकारक नहीं होते, बाधा उत्पन्न होती है नक्षत्रों में। कहीं कहीं से हमको रुकावट पैदा हो जाएगी। इसलिए इन नक्षत्रों में हमें अपने कार्यों को नहीं करना चाहिए। ये नक्षत्र मारण, उच्चाटन जो प्रयोग के कार्य हैं इन नक्षत्रों में किए जा सकते हैं। बिल्डिंग गिराना हो या कोई और जिसमें जो है नुकसान पहुंचाना हो तो उसमें जो है इन नक्षत्रों का प्रयोग होता है। ये नक्षत्र हैं मघा, भरणी, कृतिका और आश्लेषा। इन नक्षत्रों का भी प्रयोग समय के अनुसार किया जाता है। अगर मारण, उच्चाटन इत्यादि जो भी करना है हम इस नक्षत्रों में कर सकते हैं। तो अभी हमने जाना कि हमारे नक्षत्र जो है कुल कितने होते हैं। कुल नक्षत्रों की संख्या 27 बताई गई। इसमें 3 प्रकार के नक्षत्र बताए गए, एक शुभ नक्षत्र, मध्यम नक्षत्र और अशुभ नक्षत्र। इन नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र पंचक नक्षत्र के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें काष्ठ संग्रह करना, खरपतवार संग्रह करना, झोपड़ी, फूस आदि की मकान बनाना, छत बनाना वर्जित होता है। ये नक्षत्र हैं धनिष्ठा, सत्विका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। इन नक्षत्रों में हमको अपने इस तरह के कार्य करने हो, काष्ठ संग्रह करना हो, फर्नीचर का काम करना हो, बेड का काम करना हो या मकान, छत आदि बनवाना हो तो नहीं बनवाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ये अशुभ कार्य होते हैं इन कार्यों के लिए। फिर आगे हम गंडमूल नक्षत्र के बारे में भी जानेंगे कि गंडमूल कौन से होते हैं। गंडमूल नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि जब बालक जन्म लेता है तो बहुत ही अशुभ कार्य होता है। पहले उसकी पूजा कराई जाती है। देहातों में हम सुनते हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे घरों पर अक्सर कहा करते हैं, कोई बालक जब जन्म लेता है तो देख लो जरा सा ये सदैसा में तो नहीं पैदा हुआ है। सदैसा क्या है, कौन से नक्षत्र सदैसा के अंतर्गत आते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र
सतैसा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें बालक जब जन्म ले तो हमें 27 दिन के अंदर 27 दिन के बाद पूजा करा लेनी चाहिए। पूजा करा करके ही बालक का मुंह देखना चाहिए। अगर हम पहले बिना पूजा कराए बालक का मुंह देखते हैं तो पिता के लिए घातक होता है। इसलिए हमें सतैसा की पूजा करा करके, इन नक्षत्रों की पूजा करा करके ही बालक का मुंह देखना चाहिए। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि कुल नक्षत्र कितने होते हैं, नक्षत्र किसे कहते हैं, कौन कौन से नक्षत्र अशुभकारी हैं, कौन कौन से नक्षत्र शुभकारी हैं, कौन कौन से मध्यम फलदायक हैं, कौन नक्षत्र जो पंचक नक्षत्र कहलाते हैं और कौन से नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस तरह से 27 नक्षत्रों के मिलाकर के कुल 108 चरण हुए। ये आकाश मंडल में इन सबको 360 अंश के अंतर्गत ही ये 27 नक्षत्र होते हैं। 108 चरण होते हैं जिनको हम चक्र कहते हैं।